दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में, थायराइड की बीमारी के बारे में। थायराइड की बीमारी क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। भारत में थायराइड के तकरीबन 1,20,00,000 मरीज हैं और ये थायराइड की बीमारी मुख्य रूप से महिलाओं में पाई जाती है। भारत में 10 में से 1 लोग थायराइड बीमारी से ग्रसित हैं। थायराइड है क्या? थायराइड एक शरीर में एक ग्लैंड होता है जो कि एक तितली के आकार का होता है और ये गर्दनों, खाने की नली और ये सांस की नली के बीच में पाया जाता है। आकार में बहुत छोटा है बट इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म को कराने में हेल्प करता है शरीर के मेटाबॉलिज्म को। अगर ये स्लो हो जाता है तो शरीर भी स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट हो जाता है तो शरीर भी फास्ट काम करना शुरू कर देता है। सिंपल भाषा में समझें तो एक भट्टी की तरह काम करता है और ये भट्टी स्लो हो जाती है तो शरीर भी स्लो हो जाता है और भट्टी तेज चलती है तो ये शरीर भी तेज चलता है। अब देखिए, अगर इस थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है तो उसको ग्वाइटर कहते हैं। भारत में ग्वाइटर का मुख्य कारण या फिर दुनिया भर में ग्वाइटर का मुख्य कारण है खाने में आयोडीन की कमी होना या फिर पर्याप्त ना होना। भारत में तकरीबन 10% मरीज जो हैं, लोग जो हैं जिनको थायराइड आयोडीन उपयुक्त मात्रा में खाने में नहीं मिलती है और ये जो है थायराइड ग्वाइटर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। भारत में 10% लोग। इसके अलावा अगर ये थायराइड का लेवल कम हो जाता है तो शरीर स्लो काम करने शुरू कर देती है। उस बीमारी को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाती है, शरीर थोड़ा तेज काम करता है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि शरीर में बहुत तरह के लक्षण होते हैं। आइए कुछ लक्षणों के बारे में बात करते हैं। इसके महत्वपूर्ण लक्षण हैं शरीर सुस्त हो जाना, कमजोरी होना, स्किन का ड्राई हो जाना, बालों का झड़ना, बहुत ज़्यादा कब्ज रहना, चिड़चिड़ापन होना, महिलाओं में जो पीरियड्स इरेगुलर होना या इनफर्टिलिटी होना, ये सब सारे कारण, मोटापा का बढ़ना, भूख ज़्यादा लगना, ये सब कारण है हाइपोथायराइडिज्म के। बड़े शहरों में के महिलाओं में जो हाइपोथायराइडिज्म की जो बीमारी हो रही है उसका कारण कुछ अलग है। वहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी के कारण जो है ये हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी होती है। ऑटो इम्यूनिटी हो क्यों रही है? ऑटो इम्यूनिटी होती क्या है? ऑटो इम्यूनिटी होती है शरीर की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो थायराइड हार्मोन के खिलाफ ही काम करना शुरू कर देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये थायराइड की बीमारी होती है। इसका कारण है पोल्यूशन, जंक फूड्स, पेस्टिसाइड्स वाले खाने, कैन फूड्स या फिर जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये इनके मुख्य कारण हैं बड़े शहरों में थायराइड के बीमारियों के होने के लिए। तो ये मुख्य कारण हो गई जहाँ बड़े शहरों में जहाँ भोजन में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में है फिर भी लोगों को बीमारी हो रही है। अब बात करते हैं इसकी जांच कैसे करें, कैसे पता चले कि ये बीमारी थायराइड की बीमारी है। तो इसका जांच बड़ा ही सिंपल है। इसका सैंपल जो होता है ब्लड से किया जाता है और एक खाली पेट इसका जांच की जाती है और इसमें TSH, T3 और T4 का लेवल चेक किया जाता है और फिर डॉक्टर्स बताते हैं कि कौन सी हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म या किस तरह की थायराइड की बीमारी है। इसकी दवाई भी उतनी ही सिंपल है। एक गोली सुबह खाली पेट खानी पड़ती है, लेकिन इसके दवा खाने के साथ कुछ बातों का ध्यान रखें कि इसकी दवा खाने के बाद बाकी कोई दवाइयाँ ना खाएं, खासतौर से कैल्शियम या फिर सोयाबीन के खाने में का इस्तेमाल ना करें। ये तो हो गई पूरी थायराइड के बारे में। अब लोग कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं थायराइड के बारे में। आइए उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि क्या थायराइड की दवाई पूरी ज़िंदगी भर खानी पड़ती है? तो ये भी धारणा बिल्कुल गलत है। थायराइड की दवाई पूरी ज़िंदगी भर नहीं खानी पड़ती है। अगर थायराइड का लेवल हमेशा नॉर्मल आने लगा है, सिम्टम्स कोई नहीं है, लाइफ स्टाइल सही है, तो थायराइड की दवाई जो है उसको बंद की जा सकती है। दूसरा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, भोजन में क्या चीज़ का परहेज करें। तो क्या नहीं खाना पहले उसके बारे में पहले बात करते हैं। गोभी, बंद गोभी, शलगम, सोया की सारी प्रोडक्ट है, सोया की तेल हो गई, सोया बड़ी हो गई, वो सब कुछ बिल्कुल भी अवॉइड करना है, नहीं खाना है। इसके अलावा जितने भी जंक फूड्स हैं, पैक्ड फ्रूट्स हैं, केन फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं खाना है। चाय का सेवन कम से कम करना है। अब आता है क्या खाएं। खाने में हरी सब्जियां, पेस्टिसाइड्स जिस पे नहीं है वो सब सब्जियां हो गई। घर का खाना हो गया, इसको खाना है। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं और खाने में ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो दोस्तों ये सब हो गई, आज हमने बात किया थायराइड के बारे में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।